अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सैयद ज़काउल्लाह अफ़ग़ान है। मैं कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हूँ अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में। आज का मौज़ू गुफ्तगू जो मुझसे पूछा गया है कि वो शुगर के या ज़ियाबतीस के मरीज़ों के बारे में है, और हमें ये जानकारी हम इसलिए देते हैं कि आप इसमें अमल करें और अपने शुगर के जो लेवल्स हैं उनको कंट्रोल रखें। तो सवाल यह है कि हमें नाश्ते में क्या खाना चाहिए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उमूमन देखा गया है कि कराची के अवाम जो हैं और हमारे मरीज़ जो हैं रातों को बहुत जागते हैं 2-3 बजे तक, और वो दोपहर को उठते हैं और वो नाश्ता नहीं करते। ये सबसे उनकी सेहत के लिए मौज़र है ये, क्योंकि नाश्ता करना इतना इम्पॉर्टेंट है। जो आपके अंदर खाने की हरारत होती है और आपका हाजमा जिससे जूसेस निकलते हैं या सिक्रेशंस निकलते हैं, वो नाश्ते से शुरू होते हैं। तो हम उसको एक रफली कहते हैं कि हम मेटाबॉलिज्म को, जो हमारे क़ुव्वत है जिस्म में जिससे खाना हज़म होता है, उस मेटाबॉलिज्म के जो प्रोसेस होता है उसको हम नाश्ते से शुरू करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि नाश्ता कितने बजे करना चाहिए। नाश्ता हमें 7 से 8 के दरमियान करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त आपके मैदे के जो जूसेस हैं वो निकलते हैं आपके जिस्म से जब आप खाना लेते हैं, और उसको हज़म करने में वो बहुत मदद देते हैं। अगर आप देर से खाएंगे नाश्ता 11-12 बजे, तो आपको बदहज़मी हो जाएगी और आपको तेज़ाबियत होगी जो इंसान को बहुत तंग करती है, फिर दवाइयों पे चला जाता है। तो इससे बेहतर है कि नाश्ता वो वक्त पे किया जाए, सवेरे सोया जाए, सवेरे उठा जाए, वर्जिश की जाए और उसके बाद नाश्ता किया जाए। अब आज का सवाल ये है कि नाश्ते में करना क्या है। तो नाश्ते में जो अहम चीज़ है कि जो मर्द हज़रात हैं, हम उनके जो एनर्जी है एक्सपेंडिचर, उसको हम कहते हैं कैलोरी इनटेक। कितनी कैलोरीज आपको लेनी है पूरे दिन में। तो उसमें जो मर्द हज़रात हैं उनको 1200 से लेकर 1800 कैलोरीज पूरे दिन में लेनी है, और जो ख़वातीन हैं उनको लेनी है 1000 से 1500 कैलोरीज के बीच में। तो ये टोटल कैलोरीज जो है आप 3 दफ़ा जो आपकी मील्स हैं उसमें आपको डिवाइड करनी पड़ेंगी, उसमें आपको उनको डिवाइड करना पड़ेगा। तो नाश्ते में क्या खाना है। नाश्ते में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप प्रोटीन लें, आप कैल्शियम लें, आप विटामिन डी लें, आप सेलेनियम लें, और आप ल्यूटिन लें, और आप वो कोलेस्ट्रॉल लें जो आपके दिल के लिए मुहाफ़िज़ है, जिसको हम हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कहते हैं, जिसको हम HDL भी कहा जाता है। ये आपके दिल के शरियानों में कोलेस्ट्रॉल की तंगियों को बचाती है। तो ये एक प्रोटीन पैक है। ये किस में आता है। ये आता है अंडे में। आपका जो बॉइल्ड एग है वो सबसे रिचेस्ट प्रोटीन पैक है। जो ज़्यादा उसमें चीज़ें हैं वो कैल्शियम है, विटामिन डी है, विटामिन ए है। तो आजकल के लोग मरीज़ मुझसे कहते हैं डॉक्टर साहब अंडा गर्म है। अंडा कोई गर्म नहीं है। अंडे में बुरा कोलेस्ट्रॉल है, बिल्कुल नहीं है। टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है आपका, जो आपके हार्मोनियात को बनाने में लगाता है, वो कोलेस्ट्रॉल है 300 मिलीग्राम, और अंडे में जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो 300 मिलीग्राम ही होता है। तो आपको एक प्रोटीन पैक फोर्टिफाइड बाय कैल्शियम और विटामिन डी, ई और ए, जो आपकी नज़र के लिए बहुत अच्छा है, जिसको ल्यूटिन कहते हैं हम, तो वो एक बॉयल अंडा सुबह को ज़रूर लेना चाहिए। ठीक है। अब ये तो हो गया प्रोटीन पैक। अभी आते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स पे, निशास्ता जिसको हम कहते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ओट्स लेने चाहिए, जिसको दलिया कहते हैं। अब दलिया जो है वो एक रिफाइंड ओट्स हैं और एक साबित ओट्स हैं। तो जो रिफाइंड ओट्स हैं, जो ग्राइंडेड ओट्स होते हैं, जो इजीली कुक्ड होते हैं, वो आपकी शुगर लेवल को कम नहीं करते। तो आपको साबित दलिया लेना है लो फैट दूध में, और उसमें अगर आपको मिठास चाहिए तो सुक्रोल की टैबलेट आती है, सैशे होते हैं, वो उसमें डालिए और लो फैट दूध में उसको पकाइए। छोटी इलायची डालिए और उसमें 1-2 काली मिर्च डाल दें, तो आपको जायका जो है ना वो बाहर हो जाएगा। और वो दलिया जो साबित दलिया है वो आपको एक बोल खाना है। अच्छा, इसके बाद आती है रोटी। रोटी में जो है आपके कनक की जो रोटी है ये शुगर बढ़ाती है। तो आप या तो आप मल्टीग्रेन आटा लें,
या मल्टीग्रेन ब्रेड लें। अगर वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप जौ की रोटी खाएं, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, जौ की रोटी खाते थे। जौ की रोटी खाएं और बेसन की रोटी खा सकते हैं जिसमें शुगर ज़्यादा नाश्ते के बाद नहीं बढ़ती। उसके पे आते हैं आपके लोग पूछते हैं मुझसे उम्मन के मरीज़ के, हम कौन से फ्रूट खा सकते हैं नाश्ते में। नाश्ते में आप जो अनार सबसे अच्छा है वो खाइए, और उसके बाद अमरूद शुगर के लिए बहुत अच्छा है वो खाइए, आड़ू खाइए, ठीक है। और एक केला खा सकते हैं, यानी कि एक फ्रूट आपको इनमें से रोज़ाना एक फ्रूट खाना है, जो भी आप खाएं। उसके बाद आप चाय पीजिए, और चाय में आप लो फैट पाउडर मिल्क डालें या बगैर मलाई के दूध डालें। अगर पाउडर आपके घर में नहीं है तो, और उसमें भी सुक्राल आप डालिए या स्टीविया डालिए। अगर ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं तो स्टीविया डालें, वरना सुक्राल डालें। सुक्राल वो कंपाउंड है शुगर का जो फ्रूट से बनता है। तो ये है नाज़रीन कि शुगर के लोगों को ये नाश्ता इस तरह करना चाहिए जिनकी उनकी शुगर कंट्रोल में भी रहेगी, खाने के बाद 2 घंटे में शुगर भी नहीं बढ़ेगी और उनको ग़िज़ाइयत मिलेगी और वो सेहतमंद रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।